महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ अलग देखने को मिला है। दो ऐसी पार्टियां, दो ऐसे लोग आपस में मिल गए हैं जो 20 सालों से अलग अलग थे, एक दूसरे के टांग जो है वो खींच रहे थे। राजनीतिक ऐसी चीज है कि जहां पर अपने सहूलियत के हिसाब से जो है राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल के लोग जो है वो एक हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। और यही कुछ जो है महाराष्ट्र में देखने को मिला है। महाराष्ट्र में जो है इन दिनों एक अलग जिहाद शुरू हुआ है, वो है भाषा जिहाद। और भाषा जिहाद के नाम पर जो है हिंदुओं पर कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, खास करके उन लोगों को जो हिंदी बोलते हैं। और हिंदी बोलने वाले लोग भी अगर देखें तो इसमें भी बंटवारे हैं, क्योंकि नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की पार्टी है, उनके कार्यकर्ता जिन लोगों पर हमला कर रहे हैं भाषा के नाम पर, मराठी और हिंदी भाषा को लेकर के जिस तरह से विवाद बढ़ा रहे हैं और गुंडागर्दी सरेआम कर रहे हैं, उसको अगर आप देखें, वे लोग भी सिर्फ हिंदुओं पर ही टारगेट कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो दो बड़ी पार्टियां महाराष्ट्र की, एक है शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट, और नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की पार्टी है। ये दो पार्टी अपने आप को हिंदू का नेता, हिंदूवादी पार्टी बताती है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में। और यही लोग हैं जो भाषा के नाम पर जो है हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदुओं को बांटने की जो है ये साजिश चल रही है भाषा के नाम पर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक तरह का जिहादी है जो शुरू हुआ है, जो ट्रेंड महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। इससे पहले कर्नाटक में देखने को मिल रहा था और अब महाराष्ट्र में भी शुरू हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि ये लोग में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लोग मोहम्मद अली रोड वहां पर ही जाकर के टोपी और दाढ़ी वाले जितने भी लोग हैं उनसे ये लोग ना मारपीट कर सकते, ना उस पर दबाव बना सकते कि हिंदी नहीं मराठी बोलने को लेकर के। और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज सब है, आमिर खान हो, सलमान खान हो, या फिर और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो और नेता हो, उन लोगों पर इन लोगों का जोर बिल्कुल नहीं चलता। बड़े बड़े आदमी, बिजनेसमैन, उन लोगों पर ये लोग जोर नहीं चला सकते। ये लोग में इतना ही हिम्मत है कि ये आम लोग उन पर जो है अपना गुंडागर्दी सरेआम कर रहे हैं। मिठाई दुकान जो स्वीट शॉप था, उनके मालिक के साथ मारपीट किया गया। बहुत सारे ऐसे घटनाएं जो है वो सामने आए थे, जिसमें दुकान, छोटे मोटे दुकान, बिजनेसमैन, उन लोगों के साथ इन लोगों ने हाथापाई की है, सरेआम गुंडागर्दी की है। और अब इन सब के बीच जो है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे 20 सालों से दोनों भाई जो अलग अलग थे, चचेरे भाई है, और दोनों जो है अपने राजनीतिक सहूलियत के लिए जो है एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। और ये भाषा का जो इस्तेमाल है, जो मराठी और हिंदी को लेकर के, इससे आम मराठी जो है, आम महाराष्ट्र के लोग जो है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है भाषा को लेकर के। बस ये लोग जो है अपने राजनीतिक सहूलियत के लिए आपस में महाराष्ट्र के लोगों को लड़वा रहे हैं और इस तरह के गुंडागर्दी जो है माहौल वहां का खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं ये लोग जो है हिंदुओं को ही जो है टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं को जो है बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ पहलगाम में धर्म पूछ करके मार दिया गया, कलमा पढ़ने आता है कि नहीं आता उस पर मार दिया गया, और यहाँ पर ही जो है आपस में ही बंटने का काम, बांटने का काम राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पार्टी दोनों मिल करके कर रही है। खुद को बड़े नेता, हिंदुओं के नेता कहने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुसरण करने की बात करते हैं, महाराष्ट्र की एकता की बात करते हैं, और महाराष्ट्र में जी है महाराष्ट्र को तोड़ने का काम जो है ये दो भाई जो है मिलकर कर रहे हैं। तो इन लोगों से बचकर आप लोगों को रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र के जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं, आम लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं है कि कौन मराठी बोल रहा है, कौन बंगाली बोल रहा है, कौन तेलुगु बोल रहा है, कौन हिंदी बोल रहा है, कौन भोजपुरी बोल रहा है, कौन क्या, मतलब कोई भी भाषा, सभी भाषा पूरे भारत में बोले जाते हैं। 22 भाषा को संसद से मान्यता मिली हुई है और पूरे के पूरे 22 भाषा जो है देश में बोले जाते हैं। इन लोगों को इंग्लिश भाषा से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हिंदी भाषा से दिक्कत है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस घटना को लेकर के संज्ञान लेते हुए इस पर एक्शन लेने की बात को कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से बात करते हुए इस बात को क्लियर किया है कि इस तरह के व्यवहार जो है महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं चलेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई वो किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने ये डिसाइड किया था कि 3 भाषा जो है महाराष्ट्र में अनिवार्य किया गया था, जिसमें हिंदी, मराठी और इंग्लिश भाषा थी। उसके बाद विरोध हुआ और विरोध के बाद को जो है वो कंपलसरी कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। और उसके बाद राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक होकर के जो है इसको अपने आप की जीत बता रहे हैं, महाराष्ट्र की जीत बता रहे हैं, मराठी भाषा का जीत बता रहे हैं। अब आप बताइए कि इसमें मराठी भाषा का जीत कैसे हुआ?
अगर ये भाषा मराठी, हिंदी और इंग्लिश भाषा जो है, तीन भाषा अगर कंपलसरी होते, तो जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे, उन लोगों के लिए भी जो है मराठी सीखना अनिवार्य हो जाता। अब जो सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया, तो इसमें सबके अपने अपने चॉइस होंगे। जो इंग्लिश मीडियम में है वो अगर चाहेंगे मराठी और हिंदी नहीं पढ़ना तो वो नहीं पढ़ेंगे, मराठी वाले हिंदी नहीं पढ़ना चाहेंगे नहीं पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है, बच्चे जो है, वो अगर नहीं पढ़ना चाहेंगे मराठी और इंग्लिश तो वो नहीं पढ़ेंगे, वो अपनी ही भाषा का अनुसरण करेंगे। लेकिन सरकार की जो नीति आई थी वो कहीं ना कहीं मराठी को प्रमोट ही कर रहे थे। लेकिन ये दो भाई आपस में जुड़ करके मराठा और महाराष्ट्र के लोगों को जो है वो नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाई है। अपने ही मराठी भाषा को लेकर के जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, और यही लोग सबसे बड़े दुश्मन है मराठी भाषा के। तो इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देवेंद्र फडणवीस और मंत्री जो महाराष्ट्र के नीतीश राणे, इन लोगों के बयान जो है काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है, और सभी कोई जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मंत्री के साथ जो है सहमत है, क्योंकि इन लोगों ने जो बात को कही है वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात है। खास करके नीतीश राणे ने जो बात कही है वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात है कि ये लोग जो है जिससे भी मार रहे हैं वो मराठी बोलने वाले हो या फिर हिंदी बोलने वाले हो या फिर कोई और भाषा बोलने वाले हो, ये लोग उसी को टारगेट कर रहे हैं जो हिंदू है। ये लोग हिंदू है, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हो, कोई भी स्टेट के हो, मेन है कि ये लोग हिंदू है। और ये लोग कहीं ना कहीं राज ठाकरे की पार्टी गुंडागर्दी जिस तरह से कर रही है, हिंदुओं को तोड़ने की राजनीतिक जो है ये लोग कर रहे हैं। तो एक जिहाद जो है, भाषा जिहाद के नाम पर बंटवारे की राजनीतिक जो है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पार्टी मिलकर कर रही है। ये लोग वो नेता जो है उद्धव ठाकरे जो खुद को हिंदूवादी पार्टी बताते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ जो है मंच साझा करते हैं, तो इन लोगों के नियत में, इन लोगों के मन में कितना बड़ा खोट है वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो बाकी आपको इसमें क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और भाषा के नाम पर किसी भी राज्य में इस तरह के घटना नहीं होने चाहिए। हर स्टेट में अपने अपने भाषाएं बोले जाते हैं, पूरे भारत में पूरे 22 भाषाएं बोले जाते हैं, और सभी भाषा का सम्मान जो है वो होना चाहिए। अपने अपने स्टेट के अपने अपने भाषा जो है वो बोलने चाहिए, वो सीखने चाहिए, वो जानने चाहिए। लेकिन उसके नाम पर इस तरह के गुंडागर्दी जो है, किसी दूसरे भाषा का अपमान जो है कि हिंदी बोलने वाले हो या फिर कोई और भाषा बोलने वाले हो, उन लोगों को अपमान जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, वो गलत है। और कहीं ना कहीं भाषा के नाम पर जिस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है कि पहले कर्नाटक में इस तरह की घटना देखने को मिली थी, वहां पर भी जो है हिंदी बोलने वाले लोग जो है वो भी हिंदू ही थे, ना कि कोई दूसरे धर्म के थे। उन लोगों पर टारगेट नहीं किया जा रहा। बड़े सेलिब्रिटीज हो या बड़े बिजनेसमैन हो, उन लोगों पर टारगेट नहीं किया जा रहा है। इन लोगों का वोट बैंक जो है अपना बनाने के लिए जो है यहाँ पर ही तोड़ने की राजनीतिक जो है वो सरेआम कर रहे थे। इसमें आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपना ध्यान रखें। बाकी और जानकारियां जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।